गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 892 में आपका स्वागत है। आपके एक्सक्यूजेस से बड़े आपके रीजंस होने चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादातर हम लोग बहानेबाजी ढूंढते रहते हैं, मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, अगर ये हो जाता तो वो हो जाता, अगर वो होता तो ऐसा हो जाता, अगर वैसा होता तो ऐसा हो जाता। ये बहुत सारे हमने एक्सक्यूजेस बहानेबाजी हम ढूंढते रहते हैं। किस तरह अपनी इज्जत बचाएं, किस तरह अपनी लाज बताएं। हकीकत आपको भी मालूम है और जिसको बता रहे हो उसको भी मालूम है, लेकिन उसको आपसे क्या लेना देना है, वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। लेकिन साथियों, अगर आपको कामयाब होना, मेरे दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, तो सफलता के अलावा और कुछ नहीं, सफलता के अलावा कुछ नहीं। आपको केवल अपनी मंजिल, आपका ध्यान, लक्ष्य, फोकस आपको अपने उस पर टारगेट पे होना चाहिए। ये रीजंस, बहाने, ये सब साइड में होते चले जाएंगे। आपके कारण क्यों करना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों आप वो बनना चाहते हो, क्या वजह थी जिस वजह से आपने इस व्यवसाय में आए, इस काम को चुना है। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपने ये स्ट्रीम क्यों ली है, क्या वजह थी, किस लिए आप इसमें जा रहे हो, इस रास्ते पे जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो कि ऐसे ही चलते चले जा रहे हो। आप ये जीवन आपको ऊपर वाले ने दिया है, इस जीवन को बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से जीना है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा का खाक जिया करते हैं। आप इस जग में आए हो तो कुछ ऐसा कार्य करके जाओ। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। सर्व की फुंकार ही है जिंदगी, सिंह की दहाड़ ही है जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ही है जिंदगी। अगर इस जग में आए हो तो अपने आप को उस ऊंचाई पर लेके जाओ, उस कामयाबी को प्राप्त करो जिसके लिए दुनिया में आपका जन्म हुआ है। आपको अपनी बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ रुकावट है, ये रोड के पत्थर हैं, इनको साइड में हटाते जाओ। या फिर आप बन जाओ कि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। जब आप दरिया बन जाते हैं, दरिया हैं आपके रीजन, आपके कारण, जिसलिए आपको जीवन में ये बनना है, आपको चीज हासिल करनी है। क्या आज आप फाइनेंस क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल चैलेंज, तो क्या वजह है, क्यों फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहा है? क्या आपने स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई करी, आपने डिग्री लिया, डिप्लोमा किया, आपने कुछ ऐसी स्किल हासिल करी जिसके द्वारा आप अपनी जीविका चला सकते हैं, आपने करियर डिसाइड किया और इसके बाद आपने नौकरी भी ज्वाइन कर लिया, अपना बिजनेस शुरू कर लिया, इसके बाद आपकी शादी ब्याह, बच्चे हो गए, सब कुछ, फिर भी आज अभी तक फाइनेंशियली फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो मिसिंग चीज है, जो आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है, उसको फाइंड रीजन। बहानेबाजी मत करो, ये महंगाई बढ़ रही, ये बढ़ रही। जैसे महंगाई बढ़ रही, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। समस्याएं हैं तो उसका निवारण भी है, कारण है तो निवारण भी है। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो चीज आज 10 रुपए की, आज के 5 साल के बाद वही 20 रुपए की हो जानी है, वो तो बढ़ेगी। तो समय के आधार पे आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है। तो आप अपने आप को नहीं बढ़ा पा रहे, आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे, आप अपनी इनकम का सोर्स डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आप केवल एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड हो, इसीलिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं जिधर देखो। और इसी को लोगों ने क्या बना लिया है, हथियार बना लिया, आपकी कमजोरी समझ के आपको भी मिसली, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, हम तुमको ये बना देंगे। अगर आप बना सकते तो आप खुद क्यों नहीं बने? उसी व्यवसाय करते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल तो सुबह सुबह टीवी में आ जाते हैं लोग, ये कर लो, ये बांध डाल लो, वो डाल लो, आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे उनकी लाइफ में नहीं हुआ तो आपकी लाइफ के जिम्मेदार आप हो। आप अपने जीवन की बागडोर संभालो। कब तक दूसरों के भरोसे, दूसरों कंधों पर रख के बंदूक चलाते रहो? कब तक, आखिर कब तक? अब कितनी उम्र चाहिए? कोई चाहे 20 साल का हो, 30 का हो, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80, 90, 100 साल के लोग भी दुखी, परेशान हैं। क्यों? अब 100 साल की उम्र रिटायर लाइफ जी रहा, फिर भी दुखी है। क्योंकि वो इसलिए दुखी नहीं है कि उसके लाइफ में फाइनेंस के चैलेंजेस, वो इसलिए दुखी है, वो देश में सब खराब हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसे हो रहा, वैसे, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है। तुम देश के लिए क्या, तुम भी तो देश के नागरिक हो, आपकी जिम्मेदारी भी देश के प्रति बनती है। आप अपनी तरफ से अपना फर्ज तो निभाओ ईमानदारी से, तब दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। और जो आदमी जो कर रहा है, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो धार्मिक इंसान हो, चाहे वो संत महात्मा है, चाहे पादरी हैं, चाहे मुल्ला जी हैं, कोई भी, वो कार्य करें जो उनकी अपनी एक समझ है, उनके अंदर एक अपना एक माइंड सेट है, उनके जितनी अकल कह सकते हैं, जितनी उनके अंदर ज्ञान है, उतना ही तो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। किसी से हम ज्यादा उम्मीद लगा के क्या बैठे? अगर हम किसी के ऊपर दोषारोपण करें तो नहीं कर सकते। वो अपना कार्य
अपनी ईमानदारी जितना उनके बस में कर रहे हैं। इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय आप देखो क्या आप अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। आज हमारे देश की जो है 125 करोड़ जनता, अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाए, हर इंसान अपना फर्ज निभाने लग जाए, हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, मुझे अपने जीवन में कामयाबी हासिल करनी है, मुझे अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, मुझे अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करना है, मुझे अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है, मुझे अपने जीवन को 100% सक्सेस अचीव करनी है, तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। और सब मिलकर के जब कामयाबी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, देखो हमारा देश कामयाबी के शिखर पर होगा और दुनिया हमारे देश को सैल्यूट करेगी। आपको अपने आप को सैल्यूट करना है। आप अपने आप से क्या डिस्कस करते हैं 24 घंटे, आप अपने आप से क्या वार्तालाप करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप किसी जगह काम कर रहे हैं, वहां पर क्या बातें कर रहे हैं। हमेशा मैं संस्थान में काम कर रहा हूं, वहां जब जितने भी एम्प्लॉय, हर कोई हमेशा उस संस्थान के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में बात करते रहते हैं। आप नकारात्मकता की बातें करेंगे तो बताओ संस्थान कैसे ग्रोथ करेगा। आप संस्थान के कर्मचारी हैं, आप संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके वहां पे जो सेवाएं लेने आते हैं, अगर आप बेहतर सेवाएं उनको नहीं देंगे तो कैसे संस्थान ग्रोथ करेगा। संस्थान तभी ग्रोथ करेगा कि आप जब संस्थान के प्रति अपनी सकारात्मकता रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। अब आपकी जीविका उससे चल रही है, आपको सैलरी उसी से मिल रही है और फिर भी उसके बारे में हम बुराई कर रहे हैं, ये गलत चीज है। इसलिए अपने एक्सक्यूजेस हैं, बहानेबाजी, उनको मुट्ठी में बंद कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपके रीजन्स बड़े होने चाहिए। आपको ये बनना है तो क्यों बनना है, आपको क्या करना है, किस ने आपके दिल के ऊपर चोट पहुंचाई थी, क्या जख्म है, क्या घाव है, क्या पीड़ा है, क्या तड़पन है, क्या जलन है, आज उसको ठीक करने का मौका आपके हाथ में है। आज अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ले लो। आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में संभालो। कब तक दूसरों के हाथ के कठपुतली बने रहोगे, कभी इसको कभी उसको कभी इसको दोषारोपण देना बंद करके आज से जब जागो तभी सवेरा, अभी से अपने जीवन की बागडोर संभाल लो और अपनी बहानेबाजी को दरकिनार करके आपके जो कारण बड़े होने चाहिए, आपका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए कि मुझे इसलिए बनना है, मुझे इसलिए कामयाबी हासिल करनी है, मुझे इसलिए अपने सपनों को साकार करना है, मुझे दुनिया को तो दिखाने से पहले अपने आप को दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं कुछ हूं। मैं क्या हूं, तू कुछ करके दिखा तभी तो लोग तुझे जानेंगे। मैं कुछ नहीं है, मैं तो बकरा करता है, मैं तो उसको हलाल कर दिया जाता है। तो दुनिया भी तुमको हलाल कर रही है। आपको लगता है कि कुछ छाना है तो एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत, एक पावरफुल, डायनामिक, करेजियस व्यक्तित्व के धनी मालिक बनिए। अपने आप को ग्रोथ करिए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को पहचाने। हु आर यू, क्यों इस धरती पाए हैं। अपना खुद का विकास करिए, पर्सनल डेवलपमेंट करिए, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन। हर एरिया में जब आपका बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आएगी, आपका डिसीजन बेहतर होंगे, आपके रिलेशन बेहतरीन हो जाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होगा। आप जो कार्य करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, राइट माइंडसेट के साथ करेंगे। आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहेंगे। आपके अंदर डायनामिज्म होगा, आपके अंदर उत्साह होगा, आपके अंदर एक जबरदस्त पैशन होगा। आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने शरीर से प्यार करेंगे, अपने लोगों से प्यार करेंगे, देश से प्यार करेंगे, देशवासियों से प्यार करेंगे। पूरे विश्व के अंदर आप प्रेम ही प्रेम झलकेगा और देखिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप खुद अपने आप में चमत्कार हैं और चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपके जो बहाने हैं उनको मुट्ठी में बंद कर के उनको बना दो, एकदम फेंक दो और अपने रीजन्स को बड़ा करके बड़ा खोलो मुट्ठी और बाहें फैला के बड़ा करो। जितने बड़े बनोगे उतने बड़े बड़े कार्य करोगे। अपने दिल को बड़ा करो, अपने मन को बड़ा करो और अपने सपनों को बड़ा करो। जीवन आपका विशाल है, इस विशाल जीवन को और विशाल बनाओ। देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी, आपका जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। आपके घर परिवार वालों के लिए आप रोल मॉडल हो जाओगे, समाज सोसाइटी के लिए रोल मॉडल हो जाओगे। समाज सोसाइटी भी आपके ऊपर प्राउड करेगी क्योंकि आप देश की धरोहर हैं, आपसे देश की पहचान है, आप देश की जान आन बान और शान हैं। क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। आपसे मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि मैंने अपने आप से वादा किया, मैंने अपने आप से कमिट किया कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हुए थे बचपन में, जो चीज़ मैं फेस की थी तो मैंने उसी चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बना लिया। मुझे बचपन में कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, कोई सलाहकार नहीं मिल पाए मुझे सही दिशा देने वाले, तो इसलिए मैंने उसी चीज़ को अपना व्यवसाय बना लिया, उसी को प्रोफेशन बना लिया कि मैं लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाऊंगा, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाऊंगा, लोगों की लाइफ को इंस्पायर करूँगा, लोगों की लाइफ में सही मार्गदर्शन की भूमिका निभाऊंगा, लोगों को मिस लीड करने के बजाय, मिस गाइड करने के बजाय उनको एक सही, करेक्ट, पावरफुल, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उनको मार्गदर्शन देने का कारण
बनूंगा। मैं उनकी लाइफ में एक ऐसी भूमिका निभाऊंगा जिससे उनके अंदर जोश आए, जुनून आए, प्रकाश की किरण पैदा हो, कुछ कर गुजरने का जोश पैदा हो। वो जो मेरी लाइफ में मिसिंग फैक्टर था, लेकिन मुझे देर सवेर वो मिला। मेरे गुरुओं का प्रसाद, मेरे गुरुओं के सानिध्य में रह करके उसको सीखा है और काफ़ी घोर अध्ययन का, काफ़ी अथक प्रयास से, देश विदेश से काफ़ी कुछ अपने लाइफ में जो ज्ञान अर्जित किया है, जो अपने लाइफ अनुभव से अपने जीवन को इस मुकाम पर लेकर के आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो सबका फायदा आप सभी लोगों को मिले, देशवासियों को मिले, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी देश के लिए बनती है। इसीलिए मैं बाहर विदेश में भी काम करता था, वहां से रिजाइन देकर सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे अपनी सेवाएं अपने देशवासियों को देनी है, अपने देश के उन नागरिकों को देनी है जो हमारे देश की धरोहर है, जो देश का हमारा यूथ है, जो आज हमारा दुनिया का सबसे बड़ा यूथ हमारे देश के अंदर है। अगर उनको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इतिहास बना देंगे, हमारे देश को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे, देश हमारा सुपर पावर बनेगा। हम सब मिलकर के देश को सुपर पावर बनाएंगे। पहले अपने जीवन को सुपर पावर बनाना है, अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, अपने घर परिवार को बेहतरीन बनाना है, अपने सपनों को साकार करना, और मिल करके हम सब सभी के जीवन में साकार भूमिका निभाएंगे। हमारा जो प्रोग्राम है PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, बच्चों के लिए, उसके लिए आप अपने बच्चों को इनरोल करा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध हैं। बड़ों के लिए हमारा टर्निंग पॉइंट है, उस प्रोग्राम के भी हिस्सा बन करके आप अपनी लाइफ को एक नए स्किल के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने के अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, कंपनी, रेजिडेंट, जो वेलफेयर एसोसिएशन होती है, जो आपके ग्रुप हैं, उन सब के लिए भी प्रोग्राम कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल पर्सनैलिटी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम ग्रेट, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सुपर, आई एम जीनियस, आई एम पावरफुल, आई एम विनर, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम हेल्दी पर्सन, आई एम सिंसियर पर्सन, I am brilliant, I am courageous, I am powerful personality. I am becoming better and better every day, every way. I am becoming better and better every day, every way. I am great, I am super, I am achiever, I am powerful, I am winner, I am best, I am best, I am awesome, I am awesome, I proud myself, I proud myself, I love myself, I love my country, I love my nation. मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं अपने देशवासियों से प्रेम करता हूँ, अपने घर वालों से प्रेम करता हूँ, मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ, मैं अपने सपनों से प्रेम करता हूँ, मैं देश के हर नागरिक को इज्जत देता हूँ, प्रेम देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं देश के हर नागरिक के सपनों को साकार करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ता है, मैं अपना सब कुछ देश के लिए तन मन धन न्यौछावर करने लेते हैं कि माई कंट्री माई फर्स्ट है। मैं अपने आप से, अपने देश से, देशवासियों से प्यार करता हूं। हम चाहते हैं आप सभी लोग अपने जीवन को इस ऊंचाई पे, इस लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करें, तभी हम भारत देश को एक महान देश, एक सुपर पावर, एक नंबर वन देश के रूप में दुनिया में पहचान दिला पाएंगे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो हमारे क्रांतिकारियों ने, जो हमारे देश के पूर्वजों ने, देश के ऋषि मुनियों ने, जो हमारी धरोहर है, उसको लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हम सब मिलकर के इस चीज़ को साकार करेंगे। हम सब मिलकर के अपने देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.